ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने सीखा है उसमें हमने एफएल स्टूडियो के बेसिक फंक्शंस को यूज़ करना सीखा है, जो कि आप जान गए होंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एफएल स्टूडियो के जो भी मेन फंक्शंस है जो हम डेली यूज़ करेंगे वो हमने समझे हैं। और जो भी मैंने एक्सरसाइज आपको बोली थी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने की या बीट बनाने की, भले ही आप उतना परफेक्टली ना बना पा रहे हो, बट जितना भी बना पा रहे हो उसमें हमने मेन मेन फंक्शंस एफएल स्टूडियो के यूज़ किए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ डन हो गई। हमें कॉर्ड्स के कीज़ के बारे में थोड़ा पता है, भले ही बहुत कुछ नहीं पता है, जस्ट इतना पता है कि सी डी ई एफ जी भी कीज़ होते हैं और अपने डिफरेंट डिफरेंट बीपीएम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न होते हैं, ट्रैप, ईडीएम, पॉप, इतना हमें पता है। ठीक है, साउंड्स के बारे में हमें पता है, किस तरह से साउंड हमारे एफएल स्टूडियो में आती है और किस तरीके से साउंड हम अपने गानों में यूज़ करेंगे ये हमें पता है। तो अगर इतनी नॉलेज हमें है तो हम सॉफ्टवेयर में अपना गाना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये नॉलेज नहीं होती है तो फिर सॉफ्टवेयर में हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये जो बेसिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं। अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो आप जो भी अब सीखने वाले हैं आगे या जितने भी एडवांस चीज़ें करने वाले हैं, देखो वो बहुत ईजिली हो जाएगा। उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, बहुत ईजिली आप चीज़ें समझ लेंगे। बस एक टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है मिक्सिंग मास्टरिंग का, इफेक्ट्स का, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक होता है। उसको हम अपना म्यूजिक प्रोडक्शन थोड़ा सा जब परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कोई भी एक गाना लेंगे। देखिए, अगर आप गिटार सीखते हैं तो आप गिटार कैसे सीखते हैं? पहले आप गिटार के कॉर्ड्स फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको समझाया जाता है ये स्ट्रिंग्स है, ये नोट्स हैं, यहाँ पे फिंगर रख के कॉर्ड प्ले किया जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, कुछ गाने लेते हैं, कोई भी बॉलीवुड का गाना या आपका फेवरेट गाना हो, उसके साथ गिटार प्ले करते हैं। इस तरीके से आप गिटार सीखते हैं। आप हारमोनियम कैसे सीखते हैं? आप डिफरेंट डिफरेंट गाने के साथ हारमोनियम गाते हैं, उसके साथ हारमोनियम प्ले करते हैं, ऐसे सीखते हैं। आप ढोलक कैसे सीखते हैं? कोई गाना लेते हैं, उस गाने के साथ साथ प्ले करते हैं, ड्रम सेट सीखते हैं, ढोलक सीखते हैं, ऑक्टापैड, गिटार हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप कह सकते हैं किसी गाने के साथ उनको प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं। उससे क्या होता है, एक तो हमें वो जो गाना है उसके रिदम के बारे में, उसके कॉर्ड प्रोडक्शन के बारे में, उसके स्टाइल के बारे में पता चलता है। और दूसरा, हमारा जो मेमोरी होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है। जितना आप गाने सुनते जाएंगे ना उतना म्यूजिशियन को और एक्सपीरियंस होता जाएगा म्यूजिक का। बहुत सारे म्यूजिशियन गाने नहीं सुनते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा म्यूजिक बना पाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। जितना आप गाने सुनेंगे और जितने तरह तरह के गाने सुनेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें अब हमारी एक्सरसाइज क्या होने वाली है, हमने भी म्यूजिक प्रोडक्शन सेम उसी तरीके से करना है जैसे हम कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई गाना लेने वाले हैं, उसके साथ उसके बीट्स बनाने वाले हैं, उसके साथ उसके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम इस चीज़ को मास्टर करते जाएंगे, आपको अपने आप आइडिया लगता जाएगा कि वोकल अपने बीट के साथ कहाँ से प्लेस किया जाता है, कहाँ से गाना गाया जाता है। ठीक है, ये हमें नॉलेज मिलेगी। कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेंगे, कौन सा कॉर्ड किस कॉर्ड के बाद आएगा, और कैसे बीट प्रोग्रेशन बनेगा, कैसा बीट गाने में रहेगा, जस्ट हमें इतना करना है। अरेंजमेंट कहाँ पे क्या आएगा, कैसे क्या आएगा, वो अभी आगे की क्लासेज में आएगा। और प्रोफेशनल साउंड्स कैसे यूज़ करने हैं आगे की क्लासेज में, उसको मिक्स कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, खुद का गाना रिकॉर्ड करके उस पर कैसे म्यूजिक बनाना है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। बट अभी कुछ क्लासेज में हमारा फोकस रहेगा डिफरेंट डिफरेंट गाने, डिफरेंट 4/4 बीट के गाने, 4/3 के गाने, 3/4 के गाने, फोक गाने, बॉलीवुड गाने, भजन्स, ईडीएम सॉन्ग्स, रिमिक्सेस, बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे जिससे आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स इसमें हमारी हेल्प करने वाली, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें गाने का बीपीएम और गाने का की पता होना चाहिए। और अगर आप अभी बिल्कुल नए म्यूजिशियन हैं तो आप गाने का की और बीपीएम नहीं पता कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, और अभी हम पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अगर जैसे ही हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गाने का की एंड गाने का बीपीएम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी गाना बनाने के लिए आप ये जस्ट याद रखिएगा हमेशा, कोई भी गाना बनाने के लिए आपको गाने का की और गाने का बीपीएम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, की एंड बीपीएम डन। अब ये की एंड बीपीएम हमको कैसे पता चलता है? जो एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन है या जो नॉलेज वाले म्यूजिशियंस होते हैं जिनको कीज़ की नॉलेज है और जिनको डिफरेंट डिफरेंट रिदम जिन्होंने बने, देखो वो भी एकदम फाइन नहीं कर सकते हैं। वो भी क्या करते हैं, पहले जो भी गाना होगा उसको कीबोर्ड पे प्ले करके देखते हैं कि ये कौन से स्केल में आ रहा है, फिर बताते हैं। ठीक है, बीपीएम क्या है, पहले वो बीपीएम के साथ अपना मेट्रोनोम सेट करके देखते हैं, गाना गा के देखते हैं, देन फाइन करते हैं। ये कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि आप एकदम से गाने का बीपीएम की और बीपीएम बता दो। जितना भी बड़ा म्यूजिशियन हो, अगर आपने कभी रिकॉर्डिंग करी है गाने की या आपने कोई म्यूजिशियन देखा है, कोई भी होगा, वो पहले गाने का की और बीपीएम फाइंड करता ही है, उसमें उसको टाइम लगता है। ठीक है, और हमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी फाइंड करने में क्योंकि हमें तो म्यूजिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ना स्किल्स के बारे में उतना ज़्यादा पता है, ना बीपीएम के बारे में, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें है। तो हम क्या करेंगे, कुछ वेबसाइट्स की हेल्प लेंगे, कुछ टूल्स की हेल्प लेंगे जो हमारी इसमें मदद करेंगे। ये टूल्स हमारे पास एफएल स्टूडियो में भी होते हैं, पर हम क्या करेंगे, थोड़ा वेबसाइट्स की मदद लेंगे ताकि हमको थोड़ा वेबसाइट्स यूज़ करना भी आए। क्योंकि एक म्यूजिशियन को जितना वो एफएल स्टूडियो यूज़ करता है उसको थोड़ा वेबसाइट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कल के दिन हमें वेबसाइट पे मिलने वाली है जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी।
उसके बाद अपना की एफ माइनर सेट करना है, ठीक है। तो अपना पियानो रोल में गए, ठीक है। यहाँ पे पहले एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया। अब आपको पता है हमको कोई भी अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, मेलोडी बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए? एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, आपको पता है। हमारे पास सिंथेसाइजर भी होते हैं, हमारे पास कुछ एफएल स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन्स भी, एंड एक्सपेंड एंड ड्यून जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाँ जी जी, जो जो उसको भी आप यूज़ करना चाहें, बिल्कुल। अगर आपको कोई और वेबसाइट के बारे में पता है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम गए अपना पैक्स में, ठीक है। पैक्स में हम गए इंस्ट्रूमेंट्स में। देखो यहाँ पे ना एक कीबोर्ड होता है। देखो अभी हमें जस्ट किस पे फोकस करना है, गाने के कॉर्ड्स निकालने पे, जस्ट हमें इतना फोकस करना है। और अच्छे साउंड कौन से आएंगे, क्या आएंगे, वो तो हम बिल्कुल अपना एक्सपेंड एंड ड्यून में से या किसी और प्लगइन की हेल्प में से कर सकते हैं। आपने यहाँ से क्या करना है, रोड्स को लोड करेंगे, ठीक है। ये लोड हो गया। आपको पता है ये अपना एक वीएसटी प्लगइन है, एक सिंथेसाइजर है। इसके पियानो रोल में जाने के बाद हम यहाँ पे की सेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस हमने की है पहले, इसके लिए पूरी डिटेल क्लास हुई है हमारी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, माइनर पे जाएंगे और देखिए एफ कहाँ पे लिखा हुआ है, एफ माइनर। तो हम यहाँ पे एफ माइनर सेट कर देते हैं। ये सबसे फास्ट और इजी प्रोसेस है। एफएल स्टूडियो में भी एक्सट्रैक्ट होता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। अगर हम उसे करेंगे तो कम से कम 5-10 मिनट वो इजीली ले लेता है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। आपने ये वोकल को क्या करना है, फिर यहाँ पे लोड करना है। जैसे ये डाउनलोड में आ जाएगा आपका, आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब जो ये हम चीज़ें कर रहे हैं ना, वेबसाइट से डाउनलोड करना, इधर ड्रैग करना, ये ना बहुत काम आने वाला है हमारे। अगर इसको मैं अलग से आपको सिखाऊंगा तो एक आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। बट कल के दिन आप क्या करने वाले हैं, किसी ने आपको वोकल दिए, वो वोकल आपको अपने एफएल स्टूडियो में लेके आने हैं, आप इधर से लेके आ गए। आपने किसी को कुछ वोकल दिए, कुछ ऑडियो दिया काम करने के लिए, उसको कैसे अपने एफएल स्टूडियो में सुनना है, इधर लेके आ गए। कोई डाउनलोड कैसे करना है, कैसी चीज़ें करनी है, तो ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अपने सैम्पल्स पैक डाउनलोड करने हैं। कोर्स पूरे होने के बाद भी आप ये वर्क करते रहेंगे, सैम्पल पैक डाउनलोड करेंगे, किसके वोकल डाउनलोड डाउनलोड करेंगे। कभी मोबाइल में अपने गाना रिकॉर्ड करा, वो गाना अपने कंप्यूटर में लेने के बाद आपको कंप्यूटर में लेके आना है, वो एफएल स्टूडियो में लेके आना है, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। आप यहाँ पे लेके अपने फोल्डर में लाने के बाद उसको ऐसे ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो इस तरीके से आपका कोई भी ऑडियो एफएल स्टूडियो में आ जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, आपका इसमें की और बीपीएम पे इसको सेट करना। कोई भी गाना डायरेक्ट कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है। अगर आप गाना गाने भी वाले हैं या गाना यहाँ पे सेट करने वाले हैं, तो ऐसे नहीं कि ये गाना सेट हो गया इस पे ऐसे, हम तेरे बिन अब ठीक है। ये गाना भी सेट नहीं हुआ, इसको क्या करना पड़ेगा, मेट्रोनोम ऑन करना पड़ेगा। और मेट्रोनोम के साथ हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, जो भी इशू रहेगा आप बताइएगा मुझे, मैं कॉन्सेप्ट पूरा कर लेता हूँ। बहुत ईजी है, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने यूट्यूब से गाने का लिंक लिया, उस गाने को हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, यहाँ से उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने ट्यून बेट में जाके उसका की एंड बीपीएम पता किया। फेडर में जाने के बाद हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया। आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद समझ में, अगर अभी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। फिर हमने वो MP3 फाइल जो वोकल में डाउनलोड हुई थी हमारे पास, वो हम अपने एफएल स्टूडियो में लेके आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेट्रोनोम के साथ अपना वोकल सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, मेट्रोनोम ओपन करेंगे, आप देखेंगे हम तेरे बिन अब रह नहीं। ये अभी देखिए। अब पता क्या करना होता है, अगर आप गाना बनाने वाले हैं तो जो ये वोकल्स है ना, ये ना बीपीएम के साथ मैच करने चाहिए। 1 2 3 4 इसके साथ वोकल मैच करने चाहिए। और वोकल कैसे मैच कर सकते हैं, आपके वोकल को इस तरीके से मूव करके, ठीक है। आपको इन्हें मूव करना पड़ेगा। और हमेशा जब भी हम काम करेंगे तो आप ये याद रखिएगा, पहले का जो एक बार है ना, ये पूरा स्किप कर दीजिए, इसको एम्प्टी रहने दीजिए, ठीक है। और हमेशा 5 से आप गाना स्टार्ट करेंगे, कभी भी फ्यूचर में भी आपकी चीज़ काम आएगी। क्योंकि अगर आप कभी कभी वोकल को भी जब प्लेसमेंट करेंगे वोकल का, तो कई वोकल क्या होते हैं आपके ना लाइन से पहले आते हैं। ये टाइम सिग्नेचर हमें पता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर है। कहीं कोई ना वोकल इस तरीके से पहले आते हैं। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए कहाँ पे जाएगा वोकल, है ना। तो उसके लिए जगह नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप 5 लाइन को रखिए। और कभी भी ना बीच में से ऐसे नहीं स्टार्ट करना है कि 4 से 6 से 3 और 4 के बीच में, ऐसा नहीं। या तो 5 से गाना स्टार्ट होगा म्यूजिक बनना, या 9 से स्टार्ट होगा। अब स्टार्टिंग में क्या आता है, बाद में क्या आता है, तो हम अरेंजमेंट में सीखेंगे। अभी जस्ट हम वोकल पे फोकस करें, तो आपने क्या करना है, अपना मेट्रोनोम ऑन करना है, इसके साथ वोकल को सेट करना है जैसे, हम तेरे बिन अब रह। ठीक है। अभी मैच नहीं हो रहा है। आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप में अपने कीबोर्ड में एल्ट की दबाना है। एल्ट की के साथ वोकल को ना मूव करना है, ठीक है। मूव कैसे करेंगे, अगर हम अभी डायरेक्टली मूव करते तो ये सेल टू सेल मूव होता है, देख रहे हैं आप। ये यहाँ पे लाइन टू लाइन मूव हो रहा है, जैसे ये इस जगह पे, फिर ये इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, ऐसे मूव होगा। अभी हमें क्या करना है, इसको फ्रीली मूव करना है।
तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को दोबारा देख के आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अभी कुछ क्लासेस तक हम यही प्रैक्टिस करेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अगली क्लास में हम दोबारा से यही करने वाले हैं अभी 3-4 क्लासेस में, ठीक है। तो एल्ट की के साथ आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मूव करेंगे, ये देखिए, हम तेरे बिन ठीक है। ये ना बिल्कुल वर्ड लाइन पे टच होना चाहिए। सिर्फ आज के क्लास के नहीं है, आपके पूरे फ्यूचर में काम आने वाला है। जब भी आप गानों को रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, गानों की मिक्सिंग करने वाले हैं, बीट्स पे गानों को अरेंज करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। आपको ये जो पूरा जो एक वर्ड है, ये यहाँ पे इस तरीके से आपको सेट करना है, ऐसा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद। ठीक है, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से वोकल के साथ साथ हमारा मेट्रोनोम चल रहा है, देखो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ठीक है, 1 2 3 4 वोकल के साथ मैच कर रहा है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ठीक है, डन। एक बार अगर आपका वोकल बीट के साथ ऐसा सेट हो जाए मेट्रोनोम के साथ, फिर हमें क्या करना है, इसके साथ अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन सेट करना है। ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशन किस में था, एफ माइनर में। कि हमारा एफ माइनर है तो हमने रोड्स पियानो इसके साथ लोड किया हुआ है। रोड्स पियानो के अंदर हमने एंटर किया, यहाँ पे हमने एफ माइनर की सेट कर दिया है। मैक्सिमम टाइम तो वैसे ट्यून बैट या कोई वेबसाइट होती है वो सही की बताती है। अगर कभी गलत की बता दे तो आप इसको पहले सुनेंगे। और कॉर्ड प्रोडक्शन कहाँ पे अपने सेट करना है, बिल्कुल लाइन पे, एकदम 5 पे। वोकल भी यहीं से स्टार्ट होगा और कॉर्ड भी यहीं से स्टार्ट होगा, भले ही वोकल आगे क्यों ना हो। ऐसे ऐसे नहीं होगा कि ये कॉर्ड इसके साथ यहाँ पे रहेगा। कॉर्ड आपका बिल्कुल लाइन टू लाइन चलता है। ठीक है, 5 से 6 तक एक कॉर्ड, 6 से 7 तक एक कॉर्ड, 7 से 8, 8 से 9 एक कॉर्ड। अभी आप देखेंगे इसको, ऐसा नहीं होता कि ये 5 से पहले से यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। भले ही वोकल पहले से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो आप देखेंगे। हम तेरे बिन ठीक है, आप देखिए वोकल के साथ क्या आपका कॉर्ड मैच कर रहा है, देखो। हम तेरे बिन ठीक है, अगर ये कॉर्ड गलत हो, अगर मैं एक गलत कॉर्ड लगा के देखता हूँ, देखो। हम तेरे देखो बेसुरा लग रहा है आपको, हम तेरे बिन है ना, वोकल के साथ मैच नहीं हो रहा है। और अभी वाला देखिए, हम तेरे बिन। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ही है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अपने लिसनिंग को थोड़ा सा सुधारना होगा, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को सुनना होगा, क्योंकि चीज़ों को सुनना, साउंड को सुन के समझना ही म्यूजिशियन का काम होता है। तो आप साउंड को सुनेंगे, क्या ये बिल्कुल सही की है या नहीं है। तो यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वोकल के साथ कैसे हम कॉर्ड प्रोग्रेशन अपना मैच करेंगे, मेट्रोनोम मैच करेंगे। और ये एक्सरसाइज अभी अपने बिल्कुल कुछ क्लासेस तक करनी है। ठीक है, तो सही है, एफ माइनर हमारा मैच कर रहा है, देखो। हम तेरे बिन अब रह। ठीक है, अब जैसे ही रह वर्ड आएगा वहां से ना कॉर्ड चेंज होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक कॉर्ड भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एक कॉर्ड भी लगाओ, गाना परफेक्ट सुनाई देगा, पर गाना ना बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाया। शिफ्ट की से ना हम इसको ऐसे क्लोन कर सकते हैं, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है ना। मैंने दोबारा से नहीं बनाया, शिफ्ट की दबा के रखा है और इसको इस तरीके से देखो हमने क्लोन किया है। इस तरीके से हमने इसको क्लोन कर दिया। ठीक है, अब आप सुनेंगे, देखो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं लगेगा कि गाना बेसुरा जा रहा है। ठीक है, गाना सही लगेगा, पर क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा। ऐसा लगेगा कि एक ही कॉर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, देखो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ठीक है, तो ये कोई गलत चीज नहीं है, कॉर्ड बिल्कुल सही है, की बिल्कुल सही है, वोकल के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है, बिल्कुल बेसुरा नहीं हो रहा है। बट वोकल जैसे जैसे चेंज होता है, कॉर्ड भी उसके साथ चेंज होते हैं, है ना। तो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि जब हम गाना बनाएंगे आगे से, या अपना ओरिजिनल गाना बनाएंगे, रिमिक्सेस करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे वोकल चेंज होगी वहाँ वहाँ पे अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज करने हैं। इसीलिए हम कॉर्ड यूज़ करते हैं। अब इन कॉर्ड्स को हम चेंज कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, कॉर्ड के ना पैटर्न बनते हैं, कॉर्ड के या बीट के ना सबके पैटर्न बनते हैं बार्स के। ठीक है, 1 से 5 तक एक बार एक बीट का पैटर्न होता है, 5 से लेके 8 9 तक एक बीट का पैटर्न होता है, या 5 से 6 तक एक बीट का पैटर्न होता है, 6 से 7 तक एक बीट का पैटर्न होता है। इस तरीके से पैटर्न चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 4 का पैटर्न बना लेते हैं तो ये 4 कॉर्ड चलते हैं, फिर से ये वापस रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक चले फिर यहाँ से चेंज हो गए, फिर यहाँ से चेंज हो गए। मैक्सिमम सॉन्ग्स में ये 4 कॉर्ड रिपीट होते रहते हैं, जब तक अंतरा ना आए या ब्रिज लाइन आए, ऐसा कुछ ना हो। अगर इंट्रो चल रहा है तो जब तक इंट्रो चलेगा, हम यहाँ से इंट्रो ले लेते हैं, अगर देखो हम तेरे बिन अब ये 4 रह। कॉर्ड चलते रहेंगे यहाँ तक। और फिर जहाँ पे हुक लाइन आएगा वहाँ पे क्या पता थोड़े चेंज हो जाए, या फिर आपका वर्स में चेंज हो जाए, बट जो स्टार्टिंग में होता है वहाँ पे सेम टू सेम चलते होते हैं।
तो ये हम अरेंजमेंट में सीखेंगे कि स्टार्टिंग पार्ट में कहाँ तक कॉर्ड सेम होते हैं, फिर कहाँ पे चेंज करने चाहिए या चेंज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। अभी जस्ट हमारा मेन फोकस ये कि वोकल के साथ हमें कॉर्ड को मैच करवाना है। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, इसे हमें कट करना है। तो कट के लिए मैंने बताया था आपका क्या है, ये स्लाइस टूल है। अब जो जो टूल हमने सीखे थे देखो ना, यूज़ भी करना हम सीख रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, इतने पार्ट को इस तरीके से कट कर रहे हैं। एंड इसको डिलीट कैसे करना था, ड्रॉ टूल लिया, इस पर राइट क्लिक किया, अब लेफ्ट नहीं राइट क्लिक किया, देखो डिलीट हो गया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, सिंपल है, सिलेक्शन टूल लिया यहाँ से, लेफ्ट की के साथ इन दोनों को सेलेक्ट किया, ड्रॉ टूल लिया और इसको इस तरीके से देखो मूव कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमारा यही काम आने वाला है। तो वोकल को यहाँ पे लेना, एक्सट्रैक्ट करना, फिर इधर लेना, फिर उसको कट करना, फिर उसको हमने मूव किया, हमने एल्ट की के साथ उसको बीबीएम के साथ सेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने इसको सेट कर लिया। अब अपने पियानो में वापस जाते हैं, अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन में। अब हमें यहाँ पे कॉर्ड्स को चेंज करना है, और कॉर्ड्स को चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको, स्नैप टू स्केल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे माइनर है, ठीक है। तो माइनर के लिए माइनर नेचुरल चूज करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करके यहाँ पे एफ माइनर रखेंगे, एफ माइनर, डन। माइनर है तो माइनर नेचुरल, और एफ की अपना रूट नोट में एफ। जैसे ही आप ये सेट करेंगे, उसके बाद आपका स्नैप टू स्केल ना ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर ये वाइट रहेगा तो यानी कि अभी आपने सेट तो कर दिया स्केल, बट आपका पियानो रोल उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है। जैसे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है, अपना जो पियानो रोल है वो एफ माइनर में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब जो भी कॉर्ड अब हम यहाँ पे लगाने वाले वो एफ माइनर के ही स्केल में रहने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे इस प्रोसेस को ईजी बनाएंगे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने को। नहीं तो हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन निकालने पड़ेंगे, फिर समझने पड़ेंगे, फिर हर बार हमें याद करने पड़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्शन का काम है वो नहीं हो पाएगा, हम कीबोर्ड में उलझे रह जाएंगे, ठीक है। तो माइनर के लिए माइनर नेचुरल और मेजर के लिए मेजर लूनियन, एफ माइनर, डन। स्नैप टू स्केल ऑन है, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपने जैसे 4 कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाया, मैक्सिमम सॉन्ग में ऐसे 4 कॉर्ड का प्रोग्रेशन होता है, आपने उनको मूव करना है ऐसे। देखो जैसे मूव किया कॉर्ड चेंज हो गया, इसको मूव किया कॉर्ड चेंज हो गया, मूव किया कॉर्ड चेंज। जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे कॉर्ड को, कॉर्ड चेंज होता रहेगा, देखो, ठीक है। अब वोकल के हिसाब से सुनेंगे कौन सा कॉर्ड आएगा, देखो, हम तेरे बिन अब रह ठीक है। तो पहले आप डाउन करके देखिए, जो आपको सही लगता है, पहले एक नोट अप करके देखिए, एक नोट डाउन करके देखिए, जैसे, हम तेरे बिन अब रह नहीं ठीक है, नहीं सही लग रहा है, एक नोट और डाउन कीजिए, देखो, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते अब देखो मैच कर रहा है वोकल के साथ, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिसनिंग के ऊपर है, क्योंकि देखो आप जब अपना म्यूजिक बनाएंगे तो उसको सुन के डिसाइड करने वाला सही है नहीं वो आप ही होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में भले ही आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सही है नहीं है, बट बाद में तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, तो आप ही इसको डिसाइड कीजिए सही है या नहीं है, ठीक है। देखो, हम तेरे बिन अब रह नहीं देखो है ना, सकते नहीं मैच कर रहा है, सुन के ही हमें फील हो रहा है कि मैच नहीं कर रहा है। तो जो ऊपर वाला था वो एक हिसाब से सही लग रहा था, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे है ना। तेरे देखो डाउन जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करके डाउन लेके आएंगे, सुनेंगे एक बार, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद ठीक है। देखो परफेक्ट लग रहा है, वोकल के साथ मैच हो रहा है। अब इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा वो हम सेट करके देखते हैं एक बार, देखो, तेरे बिना क्या वजूद नहीं मैच कर रहा है, तेरे बिना क्या वजूद मेरा डन, है ना। देखो अपने गाने के हिसाब से 4 कॉर्ड्स फाइंड कर लिए, कोई कीज की नॉलेज नहीं लगी, कोई हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन याद नहीं किया, जस्ट एफएल स्टूडियो की मदद से हमने गाने के परफेक्ट कॉर्ड्स निकाल दिए। अब आप इनको, मैंने बोला था आप इनको मूव कीजिए, देखो, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो ठीक है। अगर आप इतना भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते तो देखो गाने के साथ परफेक्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन बैठ गया है, ठीक है। जब हमने 4 कॉर्ड सेम रखे थे तो आपको पता था थोड़ा बोरिंग लग रहा था। अब वोकल के साथ साथ कॉर्ड चल रहे हो, देखिए कैसे कॉर्ड चेंज हो रहे हैं, 1 से 2 तक एक कॉर्ड, 2 से 3 तक एक कॉर्ड, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, ऐसे नहीं हो रहे कि बीच में चेंज हो रहे हैं,
ठीक है। तो मोस्टली गाने के ऐसे 4 कॉर्ड यूज़ होते हैं एंड वो कॉर्ड गाने में यूज़ होते हैं। अगर कभी चेंज भी होते हैं, यहाँ पे एक कॉर्ड वैसे चेंज हो रहा है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसको एडवांस वाले में समझेंगे या आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें समझेंगे। अभी जस्ट आप इतना भी बना लीजिए, इतना भी हमारा चलेगा, इतने में भी गाना परफेक्ट साउंड करता है। अब आएगी बात बीट की, ठीक है। तो सेम वही चीज़, आपने एक पैटर्न लेना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन का पैटर्न बनाया था, आप एक सिर्फ एक किक प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, ऐसे किक प्लेस कर दी एंड वो किक आप यहाँ पे इस तरीके से रखिए एंड इस पैटर्न को ऐसे बाहर एक बार में रख लीजिए, ठीक है। आपने इसको बार में रखिए, पैटर्न ओपन कीजिए और फिर अब यहाँ पे सुनिए इसको बीट के साथ कैसा लगेगा। अब देखो ये सैड वाला गाना है, मैंने आपको पॉप पैटर्न बताया था, आप सिंपल वो पैटर्न बना दीजिए, वो सेम टू सेम बनाना है, उसमें चेंजेस नहीं करने, या ऐसे नहीं होगा कि गाने के हिसाब से क्या बनेगा, गाने के हिसाब से नहीं बनता है। वो जो जॉनराज होते हैं, जो पैटर्न हम माइंड में रखते हैं, उनके हिसाब से गाने बनते हैं, ठीक है। अगर केहरवा का गाना तो केहरवा ताल पे गाना बनेगा, ऐसे नहीं कि किसी गाने के बाद केहरवा ताल बनी है जो इंडिया की ताल है, या कोई गाना सुनने के बाद हमने रैगेटन बीट बनाई, ऐसे नहीं। तो हमारा गाना कौन सी बीट पे होगा, रैगेटन पे होगा, ट्रैप पे होगा, पॉप पे होगा, वो हमें डिसाइड करना है। ऐसा नहीं होता है कि गाने की ये वाली रिदम होती, कभी भी नहीं होता, वो हमें डिसाइड करना होता है, वो म्यूजिशियन डिसाइड करता है कि कौन सी बीट होगी। तो अभी मुझे ये गाना लग रहा है पॉप वाली बीट पे, जो इस टाइप की बीट थी, ठीक है। और इसके साथ हमने इस तरीके से हेड प्लेस कर दिए, ठीक है। एक बार पैटर्न बना तो आप ये पैटर्न को इस तरीके से आगे मूव कर सकते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अब हमने स्पेस यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस है गाने में, तो हमने यहाँ पे इसलिए खालीपन रखा है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ये जो पॉप वाला पैटर्न है ये कैसे बनता है। देखिए सिंपल पैटर्न है और हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, आप देखिए कितना परफेक्ट गाने के साथ पूरा का पूरा मैच हो रहा है। सिंपल देखो, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद में। अगर ये कॉर्ड गलत होते, जैसे मैं इनको गलत करता हूँ एक बार, आप सुनने आप समझेंगे इसको, हमने इन्हें गलत कर दिया। देखो हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। कुछ फील हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा बेस हो रहा जा रही है चीज़ें। और जैसे ही हमने इसको सही प्रोग्रेशन पे रखा, आप देखिए हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। डन। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने समझा किस तरीके से हमने बनाया और किस तरीके से गाने के साथ परफेक्टली हम कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। अब इसी तरीके से अपनी बीट है, बीट आपने देखी। अब ना बीट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि बीट आप पहले पैटर्न सोचेंगे, उसके बाद वो गाने पे सेट होगा, गाने के हिसाब से पैटर्न नहीं है। आप मन में सोचो, आप चाहोगे ये जो गाना है मेरा ट्रैप पे भी अच्छा लगेगा, तो ट्रैप की बीट मैंने आपको बनानी सिखाई है इस तरीके से, और आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देखिए आप ऐसे हैट्स को प्लेस कर दीजिए सिंपल, एंड ये पैटर्न अब यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब देखो ये कैसे सुना देगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजह। अब आपको कैसा फील हो रहा है, थोड़ा फास्ट फील हो रहा है, अब बीट फील हो रहा है, देखो पर बीट गाने के साथ पूरी मैच कर रही है। देखो हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो। परफेक्ट, ठीक है। अब आपको लगा कि इसको ईडीएम में बनाना है, आप बिल्कुल ईडीएम वाला पैटर्न बनाइए यहाँ पे इस तरीके से, 4 किक्स, देन यहाँ पे आपके 2 क्लैप्स। इनको आप बिल्कुल रट लीजिए ये पैटर्न्स को, ये पैटर्न ऐसे ही हमेशा यूज होते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। इसमें आप एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं, पर बेसिक पैटर्न हमेशा यही होते हैं, ठीक है। किसी भी साउंड, किसी भी सैंपल का साउंड कम ज़्यादा करना है तो ये अपना वॉल्यूम वाला बटन होता है, इसको आप साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको वॉल्यूम अभी डाउन करी इसने की, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है, तो हमने इस तरीके से इसको रख लिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर कभी गाना रिमिक्स हमें करना हो या रैगेटन फील का बनाना हो, तो देखिए हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे।
आपने देखा तीनों पैटर्न गाने के साथ परफेक्ट सिंक होते हैं, बस फील के हिसाब से उन्हें चेंज करना पड़ता है। हमारा फील क्या है अभी थोड़ा इमोशनल वाला है, इसलिए हमने ये पॉप वाला पैटर्न रखा है जो परफेक्ट मैच होता है। देखो हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते अगर ये गाने के लिरिक्स थोड़े चेंज होते, थोड़े डांस वाइब के होते, थोड़े से हैप्पी फील के होते, तो हम ये वाले बीट यूज़ कर सकते थे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते ठीक है, अगर इसके थोड़े से ट्रेंडी लिरिक्स होते, आजकल टाइप के होते, थोड़े रैप टाइप के, ट्रैप टाइप के, तो ऐसी बीट हो सकती थी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशन ऐसे ही रहेगा। अब देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा यही, बस आप उसका थोड़ा-सा उसके प्रोग्रेशन चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पैटर्न जो कॉर्ड्स रहेंगे 4 कॉर्ड्स वो यही रहेंगे। जैसे हम बीट का प्रोग्रेशन चेंज कर रहे हैं, ऐसे ही सेम आपका बीट के हिसाब से कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन भी चेंज होता है। सपोज़ इट अगर आपने पॉप बीट रखी है तो उसका प्रोग्रेशन ये रहेगा कॉर्ड। हम तेरे बिन अब रह नहीं ठीक है, अगर आपने इसको ट्रैप कर दिया तो देखिए अब क्या होता है, इसका प्रोग्रेशन थोड़ा-सा चेंज होता है, कॉर्ड्स तो वही रहेंगे बट इसका प्लेइंग स्टाइल चेंज होता है। आप क्या करेंगे कंट्रोल ए, ठीक है? कंट्रोल ए के बाद हम क्या करेंगे, इनका साइज़ सबका एक साथ छोटा हो जाता है और फिर आपको एक इस तरीके से इसको मूव करेंगे, बिल्कुल लाइन पे। आप देखिए पैटर्न कैसे सुनाई देगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद ठीक है, देखिए आपने ट्रैप के साथ कैसा पैटर्न गाने का हो गया। अगर आपने पैटर्न की आपको पसंद नहीं आया है, तो कंट्रोल ज़ेड आप दबाइए, ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख भी सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद कंट्रोल ज़ेड से क्या होगा, किससे मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन से दबा के हमने ये किया, एल्ट की से हमने वोकल को मूव किया, तो ये चीज़ें। अब ईडीएम पैटर्न रहेगा तो ईडीएम में कैसा हो जाता है, देखो आप कंट्रोल ए, ठीक है, इसको इस तरीके से स्मॉल करेंगे साइज़ इसका और यहाँ पे इसको देखो इस तरीके से आप मूव करेंगे, ऐसा। अब ये हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा ठीक है, अब देखिए थोड़ा मूविंग पैटर्न आ गया क्योंकि ईडीएम वाला गाना मैंने बोला था फास्ट गानों में ये पैटर्न यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक जगह पे कॉर्ड्स की कमी लग रही है। अब आप सोचेंगे मैं फिर से यहाँ पे ना ये कॉर्ड बनाता हूँ, पर ऐसे में होगा टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल ए, शिफ्ट की से चीज़ें क्लोन होती हैं। तो मैंने शिफ्ट की दबा के रखा है अपने लैपटॉप में और हम इसको ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, देखो ये आपका पैटर्न बन गया। अब सुनो, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी देखा आपने किस तरीके से हम कॉर्ड के प्रोग्रेशन चेंज कर रहे हैं, बीट चेंज कर रहे हैं और गाने के साथ सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि गाने का म्यूज़िक कैसा बनेगा वो हम पे डिपेंड करता है। हम जैसा चाहेंगे वैसा गाने का म्यूज़िक हो सकता है, गाने के हिसाब से कभी भी म्यूज़िक नहीं बनता है। ठीक है, वोकल कैसा भी हो सकता है, हमारी मर्ज़ी जो है कि हम उस पे वो पैटर्न लगा सकते हैं। आपको देखो सबसे जो परफेक्ट अभी लग रहा है, अच्छा फ़ील दे रहा है, वो ईडीएम फ़ील दे रहा है। हम तेरे बिन अब क्योंकि ये जो बीट होती है इस चीज़ की कि आपको थोड़ा अपबीट फ़ील हो, आपको थोड़ा ग्रूवी फ़ील हो, थोड़ा ऐसा लगे, थोड़ा डांस वाला फ़ील करे, ऐसा अच्छा-सा फ़ील हो, तो ये बीट इसलिए बनाई जाती है। हम तेरे बिन अब रह ठीक है, अगर आपको वही सैडनेस वाला फ़ील चाहिए तो कंट्रोल ज़ेड हम कर देते, देखो ये पूरा का पूरा वापस पहले जैसा हो जाएगा और आपने इसमें पॉप बीट लेके जाए, आप देखिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा ठीक है, तो आपने समझा किस तरीके से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से हमने डिफरेंट 3 तरह की बीट बनाई जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी और बिल्कुल परफेक्ट इसमें हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बना पा रहे हैं, गाने के हिसाब से हमने कॉर्ड्स को चेंज किया और किस तरह से वोकल लिया। तो मैं एक बार इसका फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैं एक बार पूरा प्रोसेस फिर से बता देता हूँ, हमने इसमें क्या-क्या किया था, ठीक है? ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको ईज़ी रहे और आपने भी कोई सा भी गाना लेना है, देखो आप कोई सा भी गाना ले सकते हो। अब कोई सा भी गाना जब हम लेंगे ना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी। पहले आपसे वोकल सेट नहीं होगा, मैं चाहता हूँ आपसे वोकल सेट ना हो ताकि आप मुझसे पूछो मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई ऐसा गाना लोगे जिसका बीट प्रोग्रेशन 4/4 का नहीं होगा, टाइम सिग्नेचर, वो 4/3 का होगा, 3/4 का होगा। तो जब आप उसे बनाने जाओगे आपसे नहीं बनेगा और मैं यही चाहता हूँ
ताकि आप मुझसे पूछो कि कैसे बनेगा और आपको याद रहेगा कि हाँ, ये ऐसे बनता है, ठीक है? आप कुछ और ट्राई करोगे, वो आपसे नहीं होगा। आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाओगे, कॉर्ड गलत बनेंगे। तो जितनी बार आपसे गलतियाँ होती रहेगी, वो बहुत अच्छी बात है। आप उसको करो और मुझसे पूछो कि मैं ये बना रहा था, मुझसे ये नहीं बन पाया, तो मैं क्लास में आपके लिए वो गाने का ये बीट पैटर्न और ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाऊँगा। अगर आपने कोई भी गाना सुन के उसके हिसाब से कॉर्ड और बीट बना लिया, तो सोचो आपका 50% गाना बन चुका है। इसके बाद जो हमने काम करना है वो बहुत ईज़ी है। इसी को कॉपी पेस्ट करके इसी पे नए-नए एलिमेंट ऐड करके इसी से मेलोडी बनेगी, इसी से बेस लाइन होगा, इसी से पैड ऐड होगा, इसी में जितनी भी साउंड्स होती है इसी बीट पैटर्न में आप और परक्यूशन ऐड कर देंगे और अच्छी बीट बन जाएगी। इसके हिसाब से इसके साथ लूप ऐड कर देंगे और अच्छा गाना बन जाएगा। फिर बाकी अरेंजमेंट हम आगे सीखेंगे। तो यही म्यूज़िक का आपको कंप्लीट कर देगा अगर आपने बीट पैटर्न और कॉर्ड प्रोग्रेशन सही बना दिया। तो अगर ये गलत हो गया तो देखो फिर आप कुछ भी करो, गाना कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है गाने में, वो आपको गलत-गलत लगता रहेगा। आप कोई भी म्यूज़िक बनाओगे, कॉर्ड गलत है, हमने अभी देखा था कितना बेसुरा लग रहा, तो गाना हमेशा बेसुरा ही लगेगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब लेना है, यूट्यूब में से कोई सा भी गाना आप सेलेक्ट करो, आपका फ़ेवरेट गाना हो। अब आप ट्राई कर सकते हो, अब आप एक म्यूज़िशियन बन रहे हो, तो सबसे पहले अपने फ़ेवरेट गाने का आप म्यूज़िक बनाओ। ठीक है? कोई सा भी गाना ले लो, कोई सा भी। ठीक है? हमने गाना लिया, उसको यूट्यूब से यहाँ पे सर क्लिक जैसे करके जी, जैसे बना लिए बीट से उसको फिर अपन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हाँ, उसको? मैं बताता हूँ उसके बारे में, एक्सपर्ट बताता हूँ। ठीक है? आपने यहाँ से इसको शेयर किया, ठीक है? लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने ये लिंक वाइट ईज़ी एमपी3 है, देख लो। ये वेबसाइट के नेम आप जब वीडियो आपको मिल जाएगी उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। इस पे पेस्ट यहाँ पे इसका सेक्शन आ जाएगा लिंक पेस्ट करने का। आपने इसमें राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया, कन्वर्ट किया, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद tunebat.com पे गए, यहाँ पे अपना फ़ाइल सेलेक्ट करके डाउनलोड में आपकी फ़ाइल आएगी हमेशा, तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद fader.com में गए, fader.com पे हमने यहाँ पे एक ये पहली बार आपका अकाउंट मांगेगा, अकाउंट आप बना लेना है इसमें ईमेल आईडी डाल के, और ये फ्री में आपका पूरा प्रोसेस होगा। आप यहाँ पे स्टैम्प सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टैम्प्स ले सकते हो, या कोई और वेबसाइट आपको पता है तो आप बिल्कुल उसमें भी कर सकते हो, कोई सा भी हो, बहुत सारी वेबसाइट है। तो ये थोड़ी ईजी वेबसाइट है जो अच्छी तरह से काम करती है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका वोकल ले लिया, ये पूरे के पूरे पे सिलेक्ट रहेगा ऐसे, आपको यहाँ पे क्लिक करके वोकल सेलेक्ट करना है एंड स्टैम्प डाउनलोड कर लेना है। tunebat.com पे की एंड बीपीएम हमें पता है। एफएल स्टूडियो में गए, बीपीएम सेट किया, चैनल रैक में गए, यहाँ पे ब्राउज़र में जाके पैक्स में जाके एक हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में जाके कीबोर्ड लिया, उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लोड किया, ठीक है। आप क्लोज ग्रैंड भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक भी ले सकते हो, गिटार भी ले सकते हो, पर हम ऐसे साउंड ले रहे हैं जो कॉर्ड्स को अच्छी तरह से सुनाती है। वो हमेशा पियानो होता है। पियानो जब भी आप प्ले करते हैं ना, उसमें कॉर्ड हमेशा परफेक्ट सुनाई देते हैं। और कोई इंस्ट्रूमेंट में थोड़े साउंड पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, सही से नहीं सुनाई देगा। पर कीबोर्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पियानो, जिसमें हमेशा कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छे सुनाई देते हैं। तो जब भी हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, आप कोई सा भी कीबोर्ड यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ग्रैंड पियानो ले लो, रोड्स अच्छा रहता है, मैंने ट्राई किया है काफ़ी बार। तो आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे रोड्स को इस तरीके से लोड कर दिया, ठीक है। रोड्स को हमने लोड किया, रोड्स के अंदर एंटर किया, स्टैम्प पे क्लिक किया, यहाँ से माइनर चूज़ किया और एफ पे क्लिक किया, एफ माइनर आ गया, ठीक है। एफ माइनर के बाद हमने एफ माइनर को ही 4 टाइम्स कॉपी कर दिया। किस तरीके से? शिफ्ट की के साथ इस तरीके से कॉपी करके, देखो सेम इस तरीके से, ठीक है। शिफ्ट की दबा के रखा है, हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, अपना कॉर्ड कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हमने स्नैप टू स्केल में गए, इसको पहले आप ऑन कर दीजिए, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक। आप यहाँ पे स्केल चुनेंगे, माइनर के लिए माइनर नेचुरल, फिर इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे चुनेंगे रूट नोट एफ, ठीक है। एफ माइनर नेचुरल आपने चूज़ कर लिया। फिर आप जैसे ही इन कॉर्ड्स को मूव करेंगे, ये अपने आप आपके परफेक्ट उसका जो नेक्स्ट कॉर्ड होता है उसी स्केल का, जैसे हमने 7 कॉर्ड समझे थे, वो इसमें आपके शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें शिफ्ट हुए, डन। आप अपने गाने के साथ प्रोग्रेशन लगाइए और गाने के साथ साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन को रन कीजिए। अब ये मैं प्ले किस चीज़ से कर पा रहा हूँ? स्पेस बार। आपके कीबोर्ड में जो स्पेस बार का बटन है, आप उसको प्रेस करते हैं तो गाना चलता है। हम तेरे बिन अब स्पेस बार करेंगे, फिर से प्ले करेंगे, रुक जाएगा, ठीक है। आप गाना, जो ये लाइन है, इस लाइन को इस तरीके से मूव कर सकते हैं, कहाँ से मुझे अपना गाना प्ले करना है, ठीक है। आप यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, तुझसे ठीक है। आप चाहेंगे आप माउस से लेफ्ट क्लिक के साथ इस लाइन को कहीं भी मूव कर सकते हैं, वहीं से गाना स्टार्ट होगा, ठीक है। हम हमने इसको यहाँ पे सेट किया। वोकल को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कहाँ से? डाउनलोड फ़ोल्डर से हमने वोकल लिए यहाँ से और यहाँ पे उन्हें प्लेस किया। उसके साथ हमने वोकल को पहले मेट्रोनोम के साथ सेट किया, मेट्रोनोम के साथ, ये मेट्रोनोम, हम तेरे बिन अब रह ठीक है। मेट्रोनोम के साथ जैसे ही सेट हुआ, फिर हमने उससे कॉर्ड बनाई, डिफरेंट डिफरेंट बीट्स बनाई। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी गाने के साथ कोई भी बीट आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये एक्सपोर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं?
फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट बटन आपको दिखा, एक्सपोर्ट में MP3 में ही करेंगे अभी, तो वेब हमारा बाद में मैं बताऊंगा वेब के बारे में। आप MP3 पे क्लिक करेंगे, जिस फाइल में आपको ये MP3 चाहिए उसको जिस फ़ोल्डर में चाहिए वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे म्यूज़िक है, वीडियोज़ है, आपका ई ड्राइव है, सी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, जहाँ पे भी चाहिए नॉर्मली आप इसको सी ड्राइव के किसी फ़ोल्डर में रख लीजिए। म्यूज़िक ले लिया, इसका आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे तुम ही, ठीक है, तुम ही ले लिया हमने। सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक ऑप्शन रहेगा शो फाइल्स व्हेन कंप्लीट, इसे आप ओपन कर देंगे ताकि जैसे ये एक्सपोर्ट हो जाए हम इसको सुन सकें। हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको अगर अपने मोबाइल में सुनना चाहेंगे तो हम ये FL स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऐसे फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा जो मोबाइल में चलता है, या किसी को शेयर करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो वो अपना MP3 फॉर्मेट है। आपने MP3 पे क्लिक किया, यहाँ पे MP3 हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कोई नहीं, आप इसको पूरा एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये इस तरीके से एक्सपोर्ट होगा, और जैसे ये फिनिश होगा अपने आप जहाँ पे आपकी फाइल है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और आपको वहाँ पे वो फाइल दिख जाएगी, ठीक है। देखो आ गई तुम ही। अब इसको ओपन करेंगे तो देखो आपको पैटर्न सुनाई देगा। तेरे बिना क्या वजूद में। अब ये जो फाइल है ये MP3 फाइल है। MP3 फाइल हम सभी को पता है, MP3 फाइल एक शेयरेबल फाइल होती है जिसको हम सुन सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं या अपने दूसरे डिवाइस में सुन सकते हैं। तो आप इस फाइल को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कि मैंने ऐसी बीट बनाई है, तो हम सब देखेंगे कैसे बीट सभी बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस है MP3 शेयर करने का, ठीक है। और ये प्रोसेस है अपना कॉर्ड्स एंड बीट्स स्टाइल है, जैसा उस हेलो गाने का सर। टाइम सिग्नेचर है उसके हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। हाँ। कोई कुछ हेलो सर। क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोल रहा था कि मैं वही बात बोल रहा था कि कुछ दो तीन क्वेश्चन है। जैसे हम्म, कि ये जो एकापेला है, ये इसको सेट करने में कहीं पे वो ट्यून बेड बोला या कुछ, तो उसमें कई बार मतलब BPM सेट ठीक ठाक से मतलब ये नहीं होता। हाँ, हाँ कहीं देखो, पे मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ एडजिंग रहा हूँ। पे देखता हूँ, उधर उधर होता है कि कुछ 100 BPM मतलब ऐसा बोलता है, तो ट्यून बेड पे बोलता है थोड़ा कम या ज्यादा। और एकअपला एक्सट्रैक्ट करने के बाद और MP3 मतलब नॉर्मल MP3 में और एकअपला एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें कुछ टाइम की भी चेंज होता है और ये BPM भी चेंज हो लगता है। मैंने देखो ट्यून बेड में ऐसा ही देखा। ऐसा ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर यही गाने को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और गाने को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो वही की रहेगा जो है गाने का, चेंज नहीं होगा कभी भी। नहीं सर, मैंने बहुत बार देखा ट्यून बेड पे। जैसे कि रानू, बम्बई की रानू है ना, वो जो गाना था, हाँ तो हाँ। उसमें क्या है कि उधर ट्यून बेड पे मैंने नॉर्मल MP3 रखा, तो उधर BPM भी कुछ अलग दिखा रहा था और की तो अलग है, जैसे कि G शार्प माइनर ऐसा कुछ था, और उधर कुछ अलग दिखा रहा था, मतलब दोनों अलग अलग आ रहा था। हम्म। हाँ, और मतलब वो उसमें तो अगर अलग भी आया तो जैसे कि माइनर रखा तो माइनर पे वो जैसे कि मैच करके चला सकते हैं ना, हाँ मतलब हाँ हाँ, देखो आगे मैं में वही भूल बता हो रहा हूँ, मैंने सकता है। ये बोला था हाँ। कि कभी कभी वेबसाइट सही नहीं बताती तो आपको फिर अपने हिसाब से उसको चेक करना पड़ता है कौन सा सही है ना। BPM हाँ। भी और हाँ। कॉर्ड भी वो हम अपने हिसाब से फिर चुनते हैं, क्योंकि जो सही नहीं होगा आपको बेसुरा लगेगा सुनने में, तो हमें पता है वो तो बेसुरा है, फिर हम उसको चेंज करेंगे कौन सा सही है, ये होगा। हाँ, और सर बोल रहे हैं कि सर जब मैच नहीं करता, कभी कभी वो जो BPM देखिए कि मेरे को सही नहीं मिला, ठीक है, तो उधर मैच नहीं मिलता ना। हम्म मैं सॉरी, मैच नहीं होता ना उधर, कहीं पे इधर मैच हो रहा था, थोड़ा सा मैच हुआ, तो उसके बाद मैच नहीं होता है। ऐसा हम्म। होता है, तब क्या करना चाहिए? देखो तब मैं ये अभी मतलब आगे कटिंग प्रोसेस, करके। हाँ कटिंग करके बिल्कुल, इसका कटिंग वाला प्रोसेस है। या तो जो आपका गाना ये वाला है आप मुझे भेजना है इस गाने को, तो हम एक बार क्लास में हाँ सुन हाँ। के देख लेंगे कि कौन सा की है, सर कौन सा आपका मैच है। 25 है ना, तो आराम से चल जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, चल जाएगा चल जाएगा। ओके सर, ठीक है, मैं भेज दूंगा बाद में। तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये सर, एक प्रॉब्लम। बात था। जी जी। एक बात है सर। हाँ हाँ हाँ। सर उस दिन जो मेरा सिस्टम है ऑलरेडी, जैसा आपका Nexus 13 है और प्लस आपका जो बोलता कॉन्टैक्ट भी है, लेकिन अभी शो क्यों नहीं करता वो? उस दिन आपने इंस्टॉल किया था तो देखो बोला कि हो ये गया आप, इंटीग्रेट, लेकिन शो ये है ना, आप मुझे चैट में मैसेज करना एक बार, इसका मुझे एक बार वीडियो भेजना छोटा सा, फिर मैं बताता हूँ क्या इशू है ये। मतलब FL स्टूडियो में शो नहीं करता सर एक्चुअली। हाँ कोई नहीं, मैं उसको देख लूंगा एक बार, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, ये ऐसा कुछ इशू है तो मैं एक बार टाइम ठीक निकाल है एनीडेस्क की मदद से देख लूंगा। हेलो सर। सर मेरा ना
मेरा एक गाना ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में है, उसी को मैं यहाँ पे रिक्रिएट करना चाहता हूँ सर, आपने जैसा बताया। हाँ बिल्कुल, आप एक बार रिक्रिएट कीजिए उसको, बिल्कुल, है ना? ठीक है सर, होगा सर। ठीक है। हम्म। तो आप सभी सेम यही प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जो अभी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे सुबो भाई और सभी, तो वो सबके साथ होने वाला है। कुछ गानों के आपसे बीपीएम सेट नहीं होने वाले, कुछ गानों के आपसे की कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनने वाले हैं, की गलत होने वाले हैं, तो देखो वो तो हो गई, है ना? वो उसी को सही करने के लिए हम ये सीख रहे हैं कि ये जो सही कॉर्ड प्रोग्रेशन है, सही बीट है, वो कैसे बनानी है। और ये वोकल अगर बीट पे नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो देखो ये तभी हमें पता चलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते किसी गाने के और ये प्रॉब्लम आती है, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर हमें नॉलेज है सही की प्रोग्रेशन की, सही कॉर्ड प्रोग्रेशन की, सही स्केल की, सही बीट्स की, तो हम इजीली काम कर लेंगे। हमें टूल्स के बारे में पता है, वोकल को कट करना है, चॉप करना है, इधर से इधर मूव करना है, ये जो सारी चीज़ें, अगर हमें इनके बारे में नॉलेज है तो बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई सा भी गाना आप ले सकते हैं और ये कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड बीट बनाने का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप मुझे बताना क्लास में, फिर हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। सर। हेलो सर। जी जी। सर, आपने जो वो क्या बोलते हैं कॉर्ड जो है ना, एफ एफ माइनर बता रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो जब पियानो रोल खोलते हैं तो उसमें एफ एफ जैसा तो और भी दिखता है ना, नहीं जैसे देखो, एफ यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा है ना CDEFGAB, एफ लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अगर आप हाँ किसी का कीबोर्ड लेवल नहीं दिखाई देता है तो वो व्यू में जाके यहाँ से कीबोर्ड लेवल ऑन कर सकते हैं, ऑल नोट्स को। हाँ, तो वही तो ऑल, मतलब सारा जब दिखने लगेगा तो एफ जैसा तो और भी दिख रहा है। नहीं नहीं, तो तो हम एफ, हाँ आपको क्या करना है, देखो मैंने ऑक्टेव्स भी बताए थे ना। एफ सर वो थ्री क्या होता पिच है? के बारे में बात कर रहा है, हाँ, ऐसे ऊपर एफ नीचे। थ्री, एफ हाँ वन एफ एफ थ्री टू होता है थ्री। डाउन ऑक्टेव होता है, F5 होता है हायर ऑक्टेव होता है। तो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होते हैं वो मेनली F4 के करीब बनते हैं। F4 F5 पे आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं, F6 पे कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनता और F3 पे कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनता है। ठीक है। तो अगर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है तो F4 और F5 मतलब आप मिड ऑक्टेव पे बना सकते हैं। ये हमारा ऑक्टेव्स बताता है। F4 मतलब मिड ऑक्टेव, F3 मतलब डाउन ऑक्टेव एंड F5 मतलब हायर ऑक्टेव। ठीक है, F6 अच्छा। मतलब और हायर ऑक्टेव। तो आप F4 और F5 पे अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते सर, जो अच्छा। आप कहना चाह रहे हैं कि जो जो भी गाना होगा, मोस्ट इंडियन म्यूजिक जो बनता है वो मिडिल ऑक्टेव पे बनता है, हैं। नहीं नहीं, यही सारे बोल। सारे जितने भी सॉन्ग्स होते हैं सबका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है वो मिडल ऑक्टेव पे ही बनता है। मिडिल ऑक्टेव। हाँ, ओके मिडल सर। ऑक्टेव पे ही होता ओके सर, सर, थैंक मैंने यू। मैंने कोई क्लास मिस नहीं ना किया है। थी हम मुझे लग रहा है कि 6 क्लास हम लोग का हुआ है है। हाँ मिसे। हाँ हाँ, इतना ही हुआ है। जी जी जी। ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक है ना? सर एक बात पूछना चाहता हूँ सर। जी जी जी। जैसे सर कॉन्टेक्ट में कभी क्या होता है ना, जैसे गिटार की स्ट्रमिंग लेना होता है ना, तो इसमें इस हिसाब से जैसे आपने पियानो कॉर्ड सेट किया, तो ऐसे हम गिटार का स्ट्रमिंग भी सेट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अभी जब आगे ओके सर। क्लासेस आएंगी गिटार वाली, जब हमारा एडवांस साउंड डिजाइनिंग आएगी तो बिल्कुल उसमें मैं बताऊंगा इस बारे में आपको। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। सर ये जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशन हम डालते हैं ना। हम्म। नमस्ते सर। जी जी। और उसमें वो जैसे आपने वो जो एफ माइनर में डाला, वो एफ ए शार्प और वो सी डाला ना सर। हम्म। वो इसकी जगह कभी कभी वो एफ और ए शार्प वो सी फाइव की जगह, आई मीन सी फाइव की जगह सी फोर में भी डालना, ऐसा भी पड़ेगा सर? उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं या नहीं, नहीं उससे कोई सर? फर्क नहीं, वो बस आपका डिपेंड करता है। कॉर्ड डाउन जा रहा है तो बिल्कुल डाउन ऑक्टेव में आ सकता है, हाई जा रहा है तो हाई ऑक्टेव में जा सकता है। जैसे एफ फोर है, ये ए शार्प भी, सॉरी जी शार्प भी फोर में है ना। हाँ वो हाँ हाँ। सी फाइव को सी फोर में ला सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा, फिर वो तो कॉर्ड फिर चेंज हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं सुनाई देगा। ऐसे में ही परफेक्ट लगेगा। अगर आप ये कर भी देते हैं, अगर सी शार्प 4 आप इसको सी शार्प 5 में ले जाएंगे, तो देखो ये आपका शार्प सुनाई देगा कैसे। नहीं नहीं सर, मैंने कॉर्ड नहीं बोला सर। वो जो एक एक की है ना सर, बस की को, जैसे हाँ वो बस। फर्स्ट एफ माइनर की में, हाँ वो हाँ सी हाँ। फाइव जो है, वो सी फाइव को हम सी फोर में डाल सकते हैं सर? देखो वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इन्वर्जन्स के बारे में बताऊंगा आपको। अभी जी आप जी बिल्कुल ही सर। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतने भी परफेक्ट होगा। वो करने से भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही चीज़ है, जो कॉर्ड रहेगा कॉर्ड वही रहेगा। बस ये कि सी फाइव जो नोट हाई है वो आपने डाउन कर दिया, इतना जी जी डिफरेंस है। सर। कॉर्ड हाँ वही सर। रहेगा, है ना? तो वो मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। अच्छा सर। ठीक है, तो अभी बिल्कुल आप सब अभी सेम यही प्रैक्टिस करेंगे जो हमने आज क्लास में किया। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ओके एवरीवन, फिर मैं वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।